नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है। हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले कई सालों में कभी नहीं हुआ। केदारनाथ धाम में सुबह शाम दिन रात श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भीड़ भी काफी हद तक अब कंट्रोल में आ गई है और अब जाने वाले श्रद्धालुओं को उतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है जितना अभी कुछ दिन पहले करना पड़ रहा था। भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में श्रद्धा व भक्ति का उल्लास अपने चरम पर है। प्रतिदिन बढ़ रही भक्तों की भीड़ के चलते इन दिनों मंदिर में 23 घंटे तक धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं, जिनमें 15 घंटे धर्म दर्शन, 4 घंटे श्रृंगार दर्शन और देर रात्रि से तड़के तक 4 घंटे भक्तों द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन बुक की गई पूजाएं संपादित की जा रही हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं, पूरे 24 घंटे में से 23 घंटे तक मंदिर खुले रह रहे हैं। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में ये पहला मौका है जब मंदिर दिन रात में सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद रहा है। इसके अलावा समूची केदारपुरी पैदल मार्ग और राजमार्ग पर 24 घंटे यात्रा संचालित हो रही है। 10 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में इस वर्ष आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। यात्रा के 14 दिनों में ही दर्शनार्थियों का आंकड़ा 4,24,000 के करीब पहुंच गया है। धाम में पिछले 7 दिनों से प्रतिदिन लगातार 30,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिस कारण मंदिर को अधिकाधिक समय तक खुला रखा जा रहा है। इन दिनों 24 घंटे के दिन रात में 23 घंटे तक बाबा केदार के मंदिर में धार्मिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। जिसमें सुबह 4 बजे कपाट खुलने के बाद पूजा अर्चना हो रही है। इसके बाद 5 बजे से बाबा के भक्तों के लिए धर्म दर्शन शुरू हो रहे हैं, जो शाम 3 बजे तक चल रहे हैं। इसके बाद बाबा केदारनाथ को बाल भोग लगाया जा रहा है, जिस कारण मंदिर के कपाट 30 मिनट के लिए बंद किए जा रहे हैं। गर्भगृह की साफ सफाई और अन्य धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के उपरांत 3:30 बजे पुनः मंदिर के कपाट खोले जा रहे हैं और भक्तों को धर्म दर्शन कराए जा रहे हैं, जो शाम के 7 बजे तक हो रहे हैं। इसके बाद मंदिर में भगवान केदारनाथ की शाम की पूजा व आरती हो रही है, जिसमें प्रतिदिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आरती के बाद 7:30 बजे से भगवान के श्रृंगार दर्शन हो रहे हैं, जो कि सभा मंडप से कराए जा रहे हैं। इस दौरान गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे हैं, लेकिन मंदिर के अंदर गर्भगृह में बाबा के भक्तों की ऑनलाइन व ऑफलाइन बुक की गई पूजाएं कराई जा रही हैं, जो सुबह 4 बजे तक संपादित हो रही हैं। केदारनाथ यात्रा में पहली बार गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर 24 घंटे आवाजाही हो रही है। गौरीकुंड के पूर्व व्यापार संघ अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी ने बताया कि रात्रि 2-3 बजे तक यात्रियों की चहलकदमी बनी हुई है। इधर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग और ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर भी 24 घंटे यातायात संचालित हो रहा है। पंच केदार में प्रमुख केदारनाथ धाम में इस साल श्रद्धा और भक्ति का उल्लास अपने चरम पर है। कपाट खुलने के दिन से धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। केदारनाथ यात्रा में हर दिन एक नया रिकॉर्ड जरूर बन रहा है। भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद सिर्फ 14 दिनों में ही दर्शनार्थियों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। बृहस्पतिवार को धाम में कुल 32,600 लोगों ने दर्शन किए हैं। वहीं कपाट खुलने के बाद से अभी तक दर्शनार्थियों की कुल संख्या 4,24,000 तक पहुंच गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 17 से 23 मई तक 7 दिनों में ही धाम में रिकॉर्ड 2,40,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। पिछले कई दिनों से धाम में प्रतिदिन 30,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इसके पहले वर्ष 2019 में जून महीने में 5 दिन तक प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या 30,000 तक बनी थी। वहीं वर्ष 2022 और 2023 में पूरे यात्रा काल में रिकॉर्ड दर्शनार्थियों की संख्या के बावजूद प्रतिदिन दर्शन करने वालों की संख्या 16,000 से 18,000 के बीच ही बनी रही थी। लेकिन इस बार केदारनाथ धाम में उमड़ रही भीड़ से बहुत सारे नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जिस दिन केदारनाथ धाम मंदिर का कपाट खुला था, यहाँ पर 29,000 के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जो कि इस यात्रा के इतिहास में एक नई शुरुआत थी। बीकेटीसी के सीईओ योगेंद्र सिंह का कहना है कि इस वर्ष केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ अप्रत्याशित है। सिर्फ 14 दिन में दर्शनार्थियों की संख्या 4,24,000 के करीब पहुंच चुकी है और यही स्थिति रही तो इस माह के आखिर तक दर्शनार्थियों का आंकड़ा 8 लाख से अधिक पहुँचने की उम्मीद है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालु अपनी आस्था से तो नया रिकॉर्ड बना
ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा भी इस साल नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। केदारनाथ परिसर में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और नशा कर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। अब तक धाम के प्रतिबंधित क्षेत्र में रील्स बनाने वाले 84 पर्सन्स के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जबकि हुड़दंग मचाने वाले 59 लोगों पर कार्रवाई की गई है। शुक्रवार को धाम के प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बना रहे 4 लोगों को पकड़कर चालान काटा गया। इससे पहले पुलिस 80 लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्र में रील्स और वीडियो बनाते हुए पकड़कर चालान बना चुकी है। वहीं नशे का सेवन कर धाम में उत्पात मचाने वालों के खिलाफ भी रुद्रप्रयाग पुलिस ऑपरेशन मर्यादा चला रही है। शुक्रवार को नशा कर हुड़दंग करने वाले 59 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। केदारनाथ धाम यात्रा इन दिनों कई कारणों से चर्चा में है। 10 मई से 4 धाम की यात्रा शुरू हुई और देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी की छुट्टियों की वजह से यात्रा करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। इस वजह से कुछ दिक्कतों का सामना भी कई लोगों को करना पड़ा। क्षमता से अधिक वाहन पहुंचने से जाम भी लग रहा था, होटल भी सारे फुल हो गए हैं। सबसे बड़ी समस्या उन युवाओं की वजह से हो रही है जो रील्स बनाने वहां पहुंच रहे हैं। उनके लिए यात्रा में धार्मिक भावनाएं कम और हुड़दंग अधिक है। केदारनाथ धाम यात्रा कर वापस लौट रहे कुछ लोगों ने बताया है कि ज़्यादातर लोग रील्स और वीडियोस बनाने केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उनका धार्मिक आस्था से कुछ लेना देना नहीं है और ये वाकई काफ़ी निराश करने वाली बात है। यात्रा करके लौट रहे कुछ लोगों का कहना है कि ज़्यादा परेशानी वहां पर मौज मस्ती करने वालों की वजह से हो रही है। लोग नशा कर रहे हैं, रील्स बनाने के लिए भक्तों को परेशान कर रहे हैं। 90% लोग सिर्फ मौज मस्ती के लिए वहां पहुंच रहे हैं और 10% लोग ही भक्ति के लिए जा रहे हैं। इन वजहों से भक्तों को काफ़ी परेशानी हो रही है जो वहां पर शांति से बैठकर ईश्वर के लिए ध्यान करना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि वीडियो बनाने वाले लोग अधिक हैं और भक्त कम हैं। बुजुर्गों को भी अच्छी खासी परेशानी हो रही है। बुजुर्गों के आगे कूद कूद कर कोई भी युवा रील्स बनाने लग रहे हैं। भीड़ की वजह से 2-3 दिन तक नेटवर्क भी बंद रहा और जो लोग वहां पर आ रहे हैं और जा रहे हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए सभी को ये समझना चाहिए कि केदारनाथ धार्मिक तीर्थ स्थल है, यहाँ पर लोगों को ईश्वर का ध्यान करने आना चाहिए। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा पर जाना सनातन धर्म में हर व्यक्ति का सपना होता है। ये सभी के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार ज़रूर महसूस करना चाहता है। तो हम सब लोगों को इस बात को ज़रूर समझना चाहिए कि ये यात्रा सभी के लिए यादगार होनी चाहिए। हमें यात्रा के दौरान कुछ ऐसी हरकतें या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये 4 धाम की यात्रा दूसरों के लिए कुछ गलत अनुभव उनके सामने लेकर आए। अगर आप खुद भी इस साल 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए, अपनी यात्रा को यादगार बनाइए और साथ ही साथ ये कोशिश भी करिए कि आपकी किसी भी कृत्य की वजह से किसी दूसरे को उनकी यात्रा में कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।